आपके सामने हम पेश करते हैं या कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स जो शायद आपको पता नहीं होगी। देश के छोटे शहरों में बड़े अमीर या यूं कहें देश के छोटे शहरों में बड़े रत्न। आप शायद चौंक रहे होंगे ये सुनकर, लेकिन देश में बढ़ते अमीरों की जो कहानी है इसमें कुछ नया तो नहीं है। आप भी यही सोच रहे होंगे, आप भी यही कहेंगे, लेकिन अब इस कहानी में भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो अमीर हैं वो अब देश के छोटे मझोले शहरों में पाए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। जितने बड़े शहरों के अमीर हैं वो तो अमीर हैं ही, लेकिन उन अमीरों को मात दे रहे हैं हमारे छोटे शहर जैसे कि उडुपी, कोयम्बतूर, हरिद्वार, थिरसुर। जी हाँ, ये नाम आपको पता तो होंगे, लेकिन इन शहरों में, इन राज्यों में आपको मिलेंगे देश के सबसे बड़े अमीर। ये आपने नहीं सुना होगा और ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। देखिए, टोटल वेल्थ जनरेटेड के लिहाज से अगर हम देखना चाहें तो छोटे शहरों का जो आंकड़ा है ना, उनकी कमाई का जो आंकड़ा है ना, आप सुनकर बिल्कुल ताज्जुब हो जाएंगे। 6,37,800 को पार करता है। राज्यों के लिहाज से अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि किस राज्यों में आखिर कितने तरह के अरबपति हैं, सुनिए गौर से। कर्नाटक में लगभग 94, गुजरात में 86, तमिलनाडु में 79, तेलंगाना में 70, पश्चिम बंगाल में 38, हरियाणा में 29, उत्तर प्रदेश में 25, राजस्थान में 16। ये संख्या है अरबपतियों की राज्यों के लिहाज से। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो जनाब आपको हम बताते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 10 साल पहले सिर्फ 13 शहरों में अरबपति थे। 2021 में अरबपतियों वाले जो शहर है उनकी संख्या बढ़कर 76 हुई। छोटे शहरों के अरबपतियों की बात करें तो संख्या के साथ साथ उनकी संपत्ति भी एक दशक में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 2012 में टॉप 100 में जगह बनाने के लिए कट ऑफ जो राशि थी 1,800 करोड़ रुपए की थी। अब 2021 में टॉप 100 में जगह बनाने के लिए कट ऑफ राशि जो है वो बढ़कर 16,800 करोड़ हो गई है। 2012 में टॉप 50 के लिए कट ऑफ था 5,900 करोड़ और 2021 में टॉप 50 के लिए कट ऑफ था जो कि बढ़ गया 28,500 करोड़ हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे शहरों में अगर इतने अमीर लोग हैं तो हो सकता है कि वो अपनी विरासत की वजह से अमीर हो रहे होंगे। पर यहाँ भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। विरासत तो कुछ सिनेरियो में है ही उनकी, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो भारतीय उद्यमियों की ताकत है, इनोवेशन और एम्बिशन की जो क्रांति है, जो फैलाने के पीछे जो वजह है एंटरप्रेन्योरशिप की, वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। जो पुराने कारोबार हैं, जो पुराने व्यवसाय हैं, जो पुरानी जनरेशन्स ने, जो पुश्तों ने शुरू किए हैं, खड़े किए हैं, उनको आगे ले जाने की, कामयाब बढ़ाने की जो नई पीढ़ी की मंशा है, जो उनकी विस्तार योजनाएं हैं, ये भी इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तो उद्यमी हो गए और अपने कारोबार को, व्यवसाय को आगे बढ़ाना भी एक बहुत बड़ी वजह हो गई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि छोटे शहरों में आपको मिल रहे हैं बड़े अमीर, देश के छोटे शहरों में आपको मिल रहे हैं बड़े रत्न। चलिए, तो इस चर्चा के बाद अब बारी आती है कि थोड़ा सा इसमें और एनालिसिस की जाए, और इसके लिए मेरे साथ अब जुड़ गए हैं बेहद खास मेहमान, हिमाद्री चैटर्जी, सीनियर मैनेजमेंट पार्टनर 361 वेल्थ। हिमाद्री, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में, जहां पर अब हम थोड़ा बारीकी से इस चीज़ में जाएंगे कि आखिर देश के छोटे शहरों में बड़े अमीर कैसे मिल रहे हैं। वैसे जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा हिमाद्री कि ये कोई नई कहानी नहीं है। छोटे शहरों में भी अरबपति तो हो ही रहे थे, लेकिन अब ये संख्या जो है ना, ये तेज़ी से बढ़ रही है। और शायद यही वजह है कि आप जैसी कंपनी भी अपने एडवाइज़र्स और अपनी ब्रांचेस भी वहाँ पर खोल रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, वो निवेश भी करना चाहते हैं और उसके लिए सलाह भी चाहते हैं। लेकिन ये बताएं, आप इसे कैसे देखते हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है कविता। जैसे आपने ठीक ही बोला कि ये तो काफी टाइम से हो रहा है, बट इसका पेस जो है अभी बहुत तेज हो गया है। एंड मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ शहरों के। जैसे फॉर एग्जांपल कोयम्बटूर हो गया। अभी आप उसमें मेटल्स बोले, टेक्सटाइल्स बोले, केमिकल्स बोले, आप लेट्स से अहमदाबाद और हैदराबाद हो गए। छोटे शहर नहीं है, बट टीयर 2 शहर शायद बोल सकते हैं। या आप इंदौर बोले, तो द अमाउंट ऑफ, या राजस्थान में आप कोटा बोले फॉर एग्जांपल। तो एक एक यूनिक चीज जो हमको दिखती है कि वेल्थ अनलॉकिंग हो रही है। नॉट नेसेसरी कि ये बहुत पुराना वेल्थ है, ये वेल्थ अनलॉकिंग हो रही है। ये बिजनेसेस हैं जो
हो सकता है 25, 15, 20 साल पहले चालू किए हैं, बैलेंस शीट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, ग्लोबल जितनी वॉलेटिलिटी आती है उससे प्रोटेक्टेड है। एंड टाइम्स लाइक दिस जहां वर्ल्ड ग्रोथ स्ट्रगल कर रहा है, global players want to continue to buy very strong businesses, वहां ये इंडियन फर्म्स सडनली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा एक्विजिशन स्प्री देखते हैं इन दीज सिटीज। एंड एक्चुअली अगर आप देखें फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स, द डिस्पर्जन और द जितना टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 सिटीज एंड टाउन्स में हो रहा है वो बहुत एक्सेलरेट हो गया है। तो हम तो कहते हैं कि वेल्थ ने अपना जियोग्राफिक बायस कंप्लीटली खो दिया है। अगर आप यूनिकॉर्न्स देखें, सो एक्चुअली अबाउट roughly half of the unicorns are created in not in your tier 1, मतलब tier 1 cities में नहीं। एंड एक दूसरा एक ट्रेंड जो काफी दिखता है हमको कविता, इज दैट देयर इज अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ ओल्ड इकोनॉमी एंड न्यू इकोनॉमी। अभी नहीं सिर्फ टीयर 2 सिटीज हैं या टीयर 3 टाउन्स हैं कि ये ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस कर रहे हैं। सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ, आपको मिलेगा न्यू एज, whether you say edutech बोलते हैं आप या इन सम केसेस फिनटेक बोलते हैं, आपको दिखेंगे कि ये मैसूर में हो रहा है, लाइक आई सेड कोटा में हो रहा है, नागपुर में हो रहा है। तो दीज टू ट्रेंड्स ये हमको बहुत स्ट्रांगली दिखते हैं। तो हिमाद्री, ये समझाएं हमें कि जिन अरबपतियों की हम बात कर रहे हैं वो क्या किसी खास स्पेसिफिक सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं, क्या किसी क्षेत्र में उन्होंने अपना काम करके इतनी कामयाबी हासिल की है, इतनी आर्थिक सफलता हासिल की है? सेक्टर्स बहुत वाइड हैं, टू टेल यू द ट्रूथ। आप यू कैन फॉर एग्जांपल केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल एक बहुत प्रायोरिटी सेक्टर लगता है हमको फ्रॉम एन एक्विजिशन पर्सपेक्टिव। तो उसी का आपको उसी का रिजल्ट दिखता है इन दी टारगेट कंपनी या जो कंपनी जो अक्वायर होती है, जो वेल्थ अनलॉकिंग होती है। एजुकेशन देखें तो एजुकेशन देयर इज एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ वर्क जो हो रही है इन द टीयर 2 सिटीज, और वहीं वेल्थ अनलॉकिंग इसलिए होती है बिकॉज सम ऑफ द बिगीज वो अक्वायर कर रहे हैं companies all across the space. The other one, तो ये थोड़े न्यू टेक के, न्यू एज के मैंने आपको एग्जांपल दिए। अगर आप थोड़ा ओल्ड एज इकोनॉमीज देखेंगे, सो whether it is industrials, whether it is manufacturing, मैंने केमिकल्स का नाम लिया, पेपर, मतलब एक्चुअली आप अगर वैसे देखेंगे there will be 30 to 35 सेक्टर्स जो है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वेल्थ अनलॉकिंग और जो ये ट्रिमेंडस ग्रोथ हो रहा है टीयर 2 सिटीज में, ये कोई सेक्टर से बहुत ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखता। एंड देयरफॉर हमारा कन्विक्शन क्या है कि ये वाइड स्प्रेड ग्रोथ का एक रिजल्ट है। और इसीलिए आई विल जस्ट रेफर टू जो आपने एक बार शुरू में कहा कि यू विल फाइंड इवन हम लोग वी आर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, या हम लोगों को, ब्रांचेस को, टीम्स को डिप्लॉय कर रहे हैं इन शहरों में एज अ परमानेंट प्रेजेंस और अ वेरी हाई टच प्रेजेंस, कि हम इनको मीट कर सके। ये कोई सेक्टर ओरिएंटेड नहीं है, इसीलिए हमको कॉन्फिडेंस और ज्यादा है कि ये बहुत सेक्युलर ग्रोथ ऑफ वेल्थ एंड अनलॉकिंग है। तो हिमाद्री, ये बताएं कि अब हम क्योंकि अरबपतियों की बात कर रहे हैं, छोटे शहरों के अरबपतियों की बात कर रहे हैं, तो एक सोच ऐसी भी है कि सब कुछ तो विरासत में मिला होगा। तो ऐसे कौन से अरबपति हैं पुरानी जनरेशन से जो कि अपनी पीढ़ियों के काम को आगे संभाल रहे हैं, और कौन से न्यू जनरेशन मिलेनियल्स, जेनजी हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो शामिल है अरबपतियों की इस लिस्ट में? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बिफोर आई आंसर बहुत डायरेक्टली, मैं आपको एक फिलोसॉफिकल पॉइंट बताता हूँ कविता। ये क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर्स के साथ इतना काम करते हैं, एक सेइंग है, वंस एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर। एंड एक और सेइंग है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज इन माय डीएनए, ये आपने भी सुना होगा। और ये हम देखते हैं इन रियल लाइफ, जब हम ये शहरों में जाते हैं
तो हमको दिखता है कि let's say the father had set up a manufacturing base. Let's say they were making paper and paper products. मैं ऐसे ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ. उनका जो सेकेंड जनरेशन है, इट्स पॉसिबल कि वो उसी बिजनेस को ज्वाइन करें, बट जब वो उस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे दे विल नॉट, वो उस बिजनेस को एकदम वैसे रन नहीं करेंगे जैसे उनके फर्स्ट जनरेशन कर रही थी. वो मार्केट्स को एक्सपैंड करेंगे. वो बोलेंगे कि आपने यहाँ तक हमको बेस बनाया, नाउ वी वांट टू गो ग्लोबल. और अथवा वो बोलेंगे कि नहीं, आपने 2 SKU बनाए, हम इसके 40 SKU करेंगे और हम इनको यूनिकली पैकेज करेंगे, ये करेंगे. सो जो ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन है, अगर टिपिकली अगर फैमिली सक्सेसफुल हुई है अपने एक बिजनेस में, आप देखेंगे कि चाहे सेकंड जनरेशन सेम बिजनेस करे या दूसरा बिजनेस करे, वो एक डीएनए में एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, द एबिलिटी टू टेक रिस्क है, एक बहुत ही इवॉल्व्ड गट रिएक्शन का एक हाउ शुड आई से डीएनए है. एंड यू सी, तो आपको दिखता है कि ये सक्सेसफुल बिजनेस है. इट्स लाइकली दैट फर्स्ट जनरेशन वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर. बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस ही परपेचुएट कर रहा है. आई थिंक अगर आप, मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स वैसे बोला, अगर आप एड्यूटेक देखें, अगर आप लेट्स से स्पेशलिटी केमिकल्स देखें, ये सब बड़ी फर्स्ट जनरेशन वेंचर्स हैं कविता. ये सब वेंचर्स हैं जहां आपने मैक्रो एनवायरनमेंट को देखा, आपने इकोनॉमी के डिमांड को देखा, आपने देखा कि ये बड़ी चैलेंज है यहाँ, और उसके बेसिस पे एक इमीडिएटली बिजनेस बनाया. 10-12 years में बिजनेस बिकेम वेरी सक्सेसफुल बिकॉज बहुत ज्यादा टेलविंड्स हैं इंडिया के इकोनॉमी में. तो उसमें हमको दिखता है कि इवन इन द स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स, some of these new age ventures, first generation entrepreneurs set up कर रहे हैं और 10-12 years में बहुत सक्सेस प्राप्ति कर रहे हैं. हिमाद्री, अब बहुत बढ़िया तरीके से आपने पूरी समझाइश तो दी है, लेकिन अब ये बताएं कि ये तमाम सारे अरबपतियों की अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी एक कॉमन बात है उनके बीच में, कौन सा एक जज्बा है जो सब में मेल खाता है? एक ना, मैं शायद हिंदी में इसका वर्ड नहीं जानता, बट एक फियरलेसनेस है, एंड एक आई वुड से एकदम द एम्बिशन जो है वो दैट हैज नॉट बीन कट डाउन बाय रियलिटीज ऑफ लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड. मैं ट्राई करता हूँ कि जो एम्बिशन है वो ये है कि हम लोग इंडिया में भी बैठ के विथ द टैलेंट वी हैव, हम लोग मेजर चेंजेस कर सकते हैं, वर्ल्ड क्लास ऑफरिंग हम क्रिएट कर सकते हैं. ये है बहुत ही, मेरे को व्हेन आई टॉक टू सम ऑफ दीज फाउंडर्स एंड वी आस्क देम देयर जर्नी, वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस वी आस्क इज एक्चुअली प्लीज शेयर योर जर्नी. और वो एक हमको दिखता है कि कोई मतलब अनहिंडर्ड कॉन्फिडेंस है मेरे ख्याल से कि हम इंडिया में बैठ के वर्ल्ड क्लास ऑफरिंग क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन बिल्ड एट स्केल, वी कैन इनोवेट वेरी फास्ट. सो द ड्राइविंग फोर्स जो मुझे बहुत कॉमन लगता है इसमें ये है कि हम वी डोंट नीड टू बी हिंडर्ड बाय बहुत सारी प्रॉब्लम्स. तो इतनी है, टेक्नोलॉजी शायद कम होगी, लेबर फोर्स इज अ चैलेंज, टू बिल्ड फैक्ट्री टेक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट वो बहुत बाद में आती हैं. द इनिशियल थ्रस्ट is that we can build a world class idea. और second, अगर मैं खुद से ही अगर बोलूं कि the second big sort of force, driving force जो मुझे दिखता है वो है एक there is an element of I would say social impact, or an element of doing something which meets the need of businesses in India, not always outside, of solving a major problem, and saying that, और बोलना कि
मैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसोर्सेज है, तो व्हाई डोंट वी डू समथिंग जो हमारे फेलो एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो ये दो बहुत ड्राइविंग फैक्टर्स मुझे देखने को मिलते हैं। तो हिमाद्री, आपने ये जो बातें अभी तक बताई हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो भारत के उद्यमी हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसकी एक लहर चल रही है, जिसके चलते इतने अरबपति भी उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें छोटे शहरों में। लेकिन सवाल ये है कि जब बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की, तो जैसे बड़े शहरों में हम देखते हैं, क्योंकि लोग नौकरी पेशाएं कामकाज करते हैं, तो उनमें जागरूकता है निवेश को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर। क्या छोटे शहरों में, छोटे मझौले शहरों में हम क्या इस तरह की सोच उत्पन्न होते हुए देख रहे हैं? क्या वो इतने जागरूक हुए हैं कि अपने लिए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना सके, सोच सके, निवेश रणनीति जो है उसका चुनाव कर सके? एक्चुअली हम शॉक्ड हो जाएंगे देख के कि हाउ द एंटायर डायलॉग अराउंड इन्वेस्टमेंट्स या निवेश बदल रहा है। एक चीज है, आप अभी ये जो टीयर 2 सिटीज में जाएंगी कविता, तो ये हो सकता है कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, जिन्होंने हु माइट बी लेट्स से इन देयर 60s और समथिंग, ये हो सकता है कि उनको एक्सपोजर नहीं हुआ टुवर्ड्स निवेश एंड इन्वेस्टमेंट्स, बट फॉर श्योर जो उनकी सेकेंड जनरेशन है, वो दे हैव स्टडीड इन द बेस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ इंडिया, दे हैव गॉन अब्रॉड, वो बाहर गए हैं, विदेश गए हैं अपने पोस्ट ग्रेड या सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए, उनको बहुत एक्सपोजर मिला है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, और वो जो लर्निंग और वो जो ओपननेस लेके वापस आए हैं, तो हमको ये पता है कि जहां सेकंड जनरेशन इन्वॉल्व है या सेकंड जनरेशन का टेबल पे एक वॉइस है, वहां तो वी आर ऑल्सो शॉक्ड, ना केवल ऑन द एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स अदर इन्वेस्टमेंट्स, बट एक्चुअली द नॉलेज टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स। तो ये हमको भी शॉकिंग लगता था, बट बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस आ गई है। मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां आपको लगेगा कि कोई सक्सेसफुल फैमिली, बट बहुत ही छोटे शहर में, वो लोग दे आर रीचिंग आउट टू पीपल लाइक ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कि आप इंडिया में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वी वांट टू पार्टनर विद यू, दे आर रीचिंग आउट टू अस टू से कि आप हमारे लिए कस्टमाइज्ड फंड बनाइए, हम ये करना चाहते हैं। तो ना केवल ओपननेस टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स, आई थिंक नॉलेज ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज वेरी हाई, डिमांड फॉर कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस बहुत हाई है, डिमांड फॉर एडवाइजर। वो समझते हैं कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल्स हैं वर्सेस मे बी प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स लाइक अस, उनमें फर्क को भी नापना इज नॉट एन इजी थिंग कविता, बिकॉज स्पेशली इन टीयर 2 सिटीज वो बैंकिंग बहुत ज्यादा रहता है, बट वो नापना कि एडवाइजर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर, उसकी भी उनको बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से नाप है। तो हम तो बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज्ड हैं। तो एडवाइजर्स की आपने बात कही, और मेरे ख्याल से आप अपने कारोबार का विस्तार भी वहाँ पर कर रहे हैं, तो एडवाइजर्स की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और अच्छा भी है अगर आप पूरी वेल्थ क्रिएशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और स्ट्रैटेजी के लिहाज से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे जैसे द फैमिली बिकम्स बिग और सक्सेसफुल, तो उनको ना एडवाइजर्स की जरूरत ज्यादा है और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स की जरूरत कम है, और दैट इज द प्लेस जहां 361 रियली हम लोग रियली वी डिस्टिंग्विश आवरसेल्व्स, एक हाई टच मॉडल एंड वर्किंग अलोंगसाइड द क्लाइंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम across their entire net worth journey, capital raising से लेके capital deployment, growth of the business, फिर exit of the business, फिर managing sustaining investments से लेके succession तक, ये जो पूरी net worth journey of a family है, बहुत ही कम मैं मानूंगा institutions है कविता जो इस पूरी journey में with the same face, with the same people और मल्टी डेकेड्स क्लाइंट्स के साथ पार्टनर कर सकते हैं। तो ये एक चीज है जो मुझे लगता है इन द कमिंग ईयर्स बहुत ज्यादा ग्रो होगी, नीड फॉर एडवाइजर्स, अनबायस्ड एडवाइजर्स फॉर दिस टाइप ऑफ क्लाइंट्स।
हिमांशी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस खास चर्चा में आपने शिरकत की, इतने विस्तार से हमें समझाया कि कैसे देश के छोटे शहर अरबपतियों के मामले में आगे बढ़ रहे हैं और इसे ड्राइव कर रहा है भारत का उद्यमी, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इस चीज़ को आगे ड्राइव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशी, समय निकाला।